स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 का 3/8/2023 का जो शिफ्ट 2 का पेपर था रीजनिंग का, उसका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है? इसका जो आंसर हो जाएगा कि 10 और 28 के बीच 18 का, यानी कि इसमें 9 प्लस हुआ है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45 और 9 छक्के 54। इस तरीके का अंतर है इसमें। तो लास्ट वाले में 190 आएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भिन्न बताना है। इनमें से भिन्न कौन? इन जो संख्याएं हमें दी गई हैं इनमें से कौन रिलेट हो रहा है इससे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 27वां आप देख सकते हैं कि दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या। तो यहाँ पे 9 का गुणा 18 बराबर 162। उसी तरह 11 का गुणा 21 बराबर 231। जो 28 का गुणा 12 336 की जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो जो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क के अनुसार जो 125 है वो 50 से संबंधित है, उसी तरह 231 92 से, तो 315 किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या है का गुणा 2 प्लस दूसरी संख्या का बटे 2 बराबर पहली संख्या आ रहा है। तो यहाँ पे 50 का गुणा 2 प्लस 50 बटे 2 यानी कि 125। उसी तरह 230 में 92 का गुणा 2 बटे 92 बटे 2, तो 184 प्लस 46, इसका सही आंसर आ रहा है 230। इसी प्रकार 315 126 से कैसे रिलेट है? तो 126 का गुणा 2 बटे 126 बटे 2, 252 प्लस 63 यानी कि 315। तो इससे डी वाला यानी कि 126 रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 और 11 के बीच +7 का, उसी तरह 11 और 25 के बीच +14 का, फिर 25 और 46 के बीच +21, 46 और 74 के बीच +28 और 74 के बाद 35, यानी कि 7 का पहाड़ा चल रहा है इसमें। +7 करने पर यहाँ पे लास्ट में 109 आने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक निश्चित कूट से कि a और +b बराबर ab का बेटा है, a - b ab की बहन है, a का गुणा b ab की माँ है और a भागित b यानी कि ab का भाई है। तब p का गुणा q दिया गया है, यानी कि जो p है वो q की माँ है और q भागित r दिया गया है, यानी कि q r का भाई है और r - b t, तो जो r है वो t की बहन है और t s का बेटा है। ठीक है, तो p और s के बीच क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर देखते सीधी तरीके से ये इसकी पत्नी होगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो इस वाले में क्या आंसर आएगा? तो बताते हैं हम। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करने पर 75 इसका सही आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आने वाला है ये हमें बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सी के बीच +2 का अंतर, सी और ई के बीच +2 का अंतर, ई और जी के बीच +2 का अंतर और जी और आई के बीच +2 का अंतर। उसी तरह हम देख सकते हैं ई और एच के बीच +3, एच और के बीच +3, के और एन के बीच +3 और एन और क्यू के बीच +3। उसी तरीके से डी और एफ के बीच +2, एफ और एच के बीच +2 और एच और जे के बीच +2, जे और एल के बीच, यानी कि इसका जो आंसर है ILQ आने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फ्लोरेंस को 86 लिखा जाता है, ग्रेटिट्यूड को 114 लिखा जाता है, तो फॉरेन को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन के लिए F6 होता है अल्फ़ाबेट में नंबर, L का 12, O का 15, R का 18, E का 5, N का 14 और C का 3, E का 5। तो इसका सही जो आंसर है 86 आएगा। उसी तरीके से ग्रेटिट्यूड का भी अल्फ़ाबेट के नंबर पर यहाँ पे रखा गया है, तो 114 आया।
तो फॉरेन का भी रखने पर 6, 15, 18, 5, 9, 7, 14 करने पर 81 आंसर आ रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा 81। नेक्स्ट है, इसमें किस तरीके का रीजनिंग है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे +4 +4 +4 +4 का अंतर है। उसी तरीके से एक्स से जो बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके बीच +5 +5 का, और जो लास्ट वाला है उसके बीच +6 +6 +6 का। तो इसका जो सही आंसर है CRS आने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई को डिवीज़न से, तो क्या आने वाला है आंसर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, चेंज करने के बाद यहाँ पे 76 जो है सही आंसर आया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि A + B बराबर AB की पत्नी है, A - B AB का भाई है, A का गुणा B AB की बहन है, और A भागित B यानी कि AB का पिता है, तो इसमें यानी कि P B का भाई है, B V की बहन है, ठीक है, और V N का पिता है, और N E की पत्नी है, तब P और N के बीच क्या संबंध है। तो सही आंसर हो जाएगा C, पिता का भाई। नेक्स्ट है, इन श्रृंखला में क्या आने वाला है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो क्रम बना है वो DCD का क्रम है, इसलिए इसका जो आंसर है ये ऑप्शन आ जाएगा DCCD, यानी कि यहाँ पे DCD होने वाला है। नेक्स्ट है, इन आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आने वाला है। तो इसमें जो सही आंसर है वो पहला वाला ही होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, बस ये इस तरफ अपोजिट कर दिया गया है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल 42, 63 MOLU लिखा जाता है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल को MOLU 63, 36 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में किंग्स को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 40 का रीजनिंग हो जाएगा ऑल किंग्स ब्यूटीफुल, यानी कि इसको 42 छूट रहा है। उसी तरीके से आर ब्यूटीफुल और आल में इस तरीके का है, MOLU और 63, तो 36 हो जाएगा, यानी कि किंग्स का कोड 42 होने वाला है, डी ऑप्शन। तो इसके हिसाब से जो सी ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण कर रहा है, क्योंकि किताबें चाबियां हैं कहा गया है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन की प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B और C के बीच +1, C और D के बीच भी +1, D और E के बीच भी +1, और Y और Z के बीच भी +1। उसी तरीके से V और W के बीच +1, W और X के बीच +1, X और Y के बीच +1, और जो Z है Y और Z के बीच, ठीक है। उसी तरीके से 101 और 105 +4 का रीजनिंग, 105 और 109 में +4, 109 और 113 में +4, 113 और 117 में +4। तो इसका जो सही आंसर है CW 105 आने वाला है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और अनुपात 75 और 2 अनुपात 19 दिया गया है, तो इसके साथ कौन अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली संख्या का क्यूब +11 बराबर दूसरी संख्या, तो 4 का क्यूब +11 करेंगे तो 75 आ रहा है, 2 का क्यूब +11 करेंगे तो 19 आ रहा है। उसी तरीके से 6 का क्यूब +11 करेंगे तो 227, ना कि 212, तो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट की प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आने वाला, तो आप देख सकते हैं, तो M और जो K है उसके बीच अंतर -2, K और L के बीच -2, L और G के बीच -2, और G और E के बीच -2। उसी तरीके से Y और Z के बीच +1, Z और A के बीच +1, A और B के बीच +1, और B और C के बीच +1। उसी तरीके से 27 और 64, यानी कि ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। तो इसका जो सही आंसर है IA 125, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है तो 16 दिसंबर 1933 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर 1925 से 6 नवंबर 1933 के बीच कुल विषम दिन गिने तो 1, 2,
2, 1, 1, 1 यानी कि 10 विषम दिन आ रहे हैं। कुल 6 नवंबर 1933 से 16 दिसंबर 1933 तक जो विषम दिन है वो है 24 + 16 यानी कि 40 विषम दिन। तो कुल विषम दिन 50 हो रहे हैं। इसको हमको 7 से भाग देना है तो एक ही बच रहा है, यानी कि शुक्रवार में 1 प्लस करेंगे तो शनिवार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि एक निश्चित कूट के आधार पर UOKG, ठीक है, VPLH से संबंधित है और KQWY LRXZ से संबंधित हो तो AMSW किससे संबंधित हो। तो आप देख सकते हैं कि V और U और V के बीच +1, इसी तरीके से सब में +1 का संबंध है, तो इसमें BNTX सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हमें भिन्न चुनना है, तो चलिए भिन्न चुन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली संख्या का स्क्वायर बराबर दूसरी संख्या है, तो 15 का स्क्वायर 225, 19 का स्क्वायर 361, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 4 का स्क्वायर 64 होता है, इसीलिए डी ऑप्शन भिन्न हो। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला, तो डी ऑप्शन इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होने वाला है। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, कुछ पेंसिल कार्टून है, सभी कार्टून नदियाँ हैं और सभी नदियाँ छाया हैं। तो निष्कर्ष दिया गया सभी पेंसिल छाया और सभी कार्टून छाया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो ए ऑप्शन होने वाला है कि दोनों निष्कर्ष 1 व 3 के अनुसार है, यानी कि कुछ छाया पेंसिल है, ये भी सही है, और पहला वाला दूसरा वाला अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट है आकृति में, इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, तो चलिए गिनते हैं, इसमें नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 7 दूनी 14 7 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या तो 1 2 3 4 यानी कि 10। तो चूंकि 3 आकृतियाँ हैं इसलिए 30 इसका सही आंसर है। तो ये रीजनिंग होने वाला है कि लिखी हुई आकृतियों को जोड़ देना है और उसका गुणा जितने त्रिभुज है उससे कर देना है, तो 30 इसका सही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।